बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूषण द्वारा रचित शिवाजी शौर्य के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पंक्तियां हैं: देखत ऊंचाई उघरत पाग सुधी राह, ध्योसों में चढ़े जे ध्योसों में चढ़े ते जो साहस निकेत हैं। शिवाजी हुकुम तेरो पाय पैदलन सल, हरि पर नालो ते वे जीती जनु खेत हैं। सावन भादो की भारी कुहू की अंधियारी चढ़ी, दुग्ग पर जात मावली दल सचेत हैं। भूषण भनत ताकि बात न बिचारी, तेरे पर ताप रवि की उजियारी गढ़ लेते हैं। इसमें कुछ शब्दों के जो अर्थ हैं, उग्रत मतलब खुल जाती है, ध्योसों, ध्योस कहते हैं दिन को, दिन में ही, ध्योसों का आशय हुआ दिन में ही, पैदलन पैदल सेना, कुहू, कुहू मतलब हुआ रात्रि, दुग्ग का अर्थ हुआ दुर्ग से, मावली दल जाति विशेष की संगठित सेना, प्रताप कहते हैं प्रताप को। इसमें कवि भूषण के द्वारा रचित एक रचना है शिवा वावनी, उससे लिया गया अंश है ये शिवा शौर्य। इसमें भूषण ने शिवाजी की वीरता का बखान किया है और उनके अद्भुत साहस का वर्णन किया है। इसमें कवि कह रहे हैं, देखत ऊंचाई उघरत पाग सुधी राह, ध्योसों में चढ़े जे साहस निकेत हैं। भूषण कवि कह रहे हैं, शिवाजी की साहसी सेना ने उनके हुक्म से ऐसे बड़े बड़े किलों को जीत लिया है जिनकी ऊंचाई की ओर देखने पर देखने वाले मनुष्य के सिर की पगड़ी गिर जाती है। अर्थात इतनी बड़ी विशालता है उस दुर्ग की, उस अट्टालिका की, उस महल की। फिर कह रहे हैं, ध्योसों में चढ़े जे जो साहस निकेत है, उनके साथ उन किलों पर सीधे रास्ते से दिन में भी चढ़ने का साहस केवल पराक्रमी और साहसी वीर ही कर पाता है। अर्थात वो जो किला है, वो जो दुर्ग है, वो जो गढ़ है, अत्यधिक पराक्रमी और साहसी व्यक्ति के लिए ही बना है जो उस पर चढ़ सकते हैं। अगला पद है, शिवाजी हुकुम तेरो पाय पैदलन सलहेरी, पर नालो ते वे जीते जनु खेत हैं। कह रहे हैं, शिवाजी की आज्ञा प्राप्त कर उनके वीर सैनिक ने सलहेरी और परनाला जैसे ऊंचे ऊंचे दुर्गम किलों को इस प्रकार जीत लिया मानो वे समतल भूमि हो। कह रहे हैं, पाय पैदलन सलहेरी पर नालों तेवे जीते जनु खेत हैं। बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से उस पर अपना आधिपत्य कर लिया। सावन भादो की भारी कुहू की अंधियारी चढ़ी, दुग्ग पर जात मावली दल सचेत हैं। कह रहे हैं, शिवाजी की सेना छापामार पद्धति से युद्ध करती थी, जो सब विख्यात है। उनकी सेना ने पहाड़ी मवाली जाति के सैनिक इतने सचेत और बहादुर थे कि वे सावन और भादों के महीनों की अमावस्या की घनघोर अंधेरी रातों में भी ऊंचे से ऊंचे किलों में चढ़कर उनको जीत लेते थे। सावन भादों की भारी कुहू की अंधियारी चढ़ी, दुग्ग पर जात मावली दल सचेत हैं। दुग्ग पे बड़ी सावधानी से सचेत होकर के आक्रमण करते थे और सावन भादों की अंधियारी रात भी उनका कुछ बाल बांका नहीं कर सकती थी। इतने पराक्रमी योद्धा उनकी सेना में था। भूषण भनत ताकि बात में विचारो तेरो, पर ताप रवि की उजियारी गढ़ लेते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की सेना के द्वारा किलों को इस आसानी से जीत लेने पर जब मैंने विचार किया तो इस निर्णय पर पहुंचा कि जिस प्रकार भूषण भनत ताकि बात में विचारो तेरो, पर ताप रवि, रवि कहते हैं सूर्य को, जिस प्रकार अंधेरे पर सूर्य का विजय प्राप्त करता है, मतलब अंधेरा पर सूर्य विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार शिवाजी के प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश से वे किले जीतते थे। प्रताप रवि को उजियारी गढ़ लेते हैं, उसी प्रकार से करते हैं। इसमें कवि ने अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद है,
पूरब के उत्तर के प्रबल पछाहू के सब पात साहन के गढ़ कोट हरते भूषण कहे यूं अबरंग सो बजीर जीती लीवे के पुरत गाल सागर उतरते सर जा शिवा पर पठावत मुहिम काज हजरत हम मरिबे को नहीं डरते चाकर हैं उजर कियो न जाए नेक पे कछु दिन उबरते तो घने काज करते। प्रबल, प्रबल कहते हैं बलशाली को, पातशाहन मतलब बादशाहों के, अवरंग कहते हैं औरंगजेब को, जीत लीवे मतलब जीतने के लिए, पठावत कहते हैं भेजते हैं, मुहिम काज आक्रमण का आदेश, कोई राज कार्य, हजरत अर्थात सेवक के लिए, पूज्य व्यक्ति के लिए, उजर कहते हैं विरोध मना करने पर, उबरते चुपचाप रहते शांत रहते, घने मतलब अधिक। इसमें कह रहे हैं, इसमें कवि ने शिवाजी की वीरता और प्रताप के समक्ष औरंगजेब के सैनिकों की हताशा निराशा को वर्णित किया है। इसमें भूषण कवि कह रहे हैं, पूरब के उत्तर के प्रबल पछाहू के सब पातशाहन के गढ़ कोट हरते। कवि कहते हैं बादशाह औरंगजेब ने के वजीर या मंत्रीगण उससे शिवाजी की वीरता और प्रताप का वर्णन करते हुए कहते हैं अपनी कहते हैं कि बादशाह हम आपके आदेश की अनुपालना में पूरब के उत्तर और पश्चिम के सभी समर्थ राजाओं किलों और गढ़ों को छीन लेते अर्थात उन पर अपना आधिपत्य कर लेते, परंतु पूरब के उत्तर के प्रबल पछाओं के सब पातशाहन के गढ़ कोट हरते। औरंगजेब के सैनिक औरंगजेब से कह रहे हैं मैं आपकी आज्ञा से पूर्व के उत्तर के पश्चिम के सभी राजाओं को परास्त कर देते, उनके गढ़ पर आक्रमण कर लेते। भूषण कहो यो अबरंग सो बजीर जीत लीबे के पुरत गाल सागर उतरते। हम समुद्र पार पुर्तगाल आदि देशों को जीतने के लिए सागर को भी पार कर जाते, परंतु दक्षिण में शिवाजी के प्रताप के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात शिवाजी इतने पराक्रमी हैं जिससे औरंगजेब भी थर्राता है, डरता है, भयभीत है उनकी सेना। उसको भूषण ने वर्णित किया है। औरंगजेबों के जो सैनिक हैं उनके मुंह से शिवाजी की वीरता का बखान करवाया है। सर जा शिवा पर पठावत मुहिम काज हजरत हम मरिबे को नहीं डरते। कह रहे हैं आप तो हमें शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए सैन्य प्रयाण का आदेश दे रहे हैं, जबकि वहां से अर्थात शिवाजी के राज से बचकर जीवित लौटना बड़ा कठिन है ना। मुहिम काज हजरत हम मरने से नहीं डरते हैं। अब कह रहे हैं चाकर रहे हैं हे हजरत हम मरने से किंचित मात्र भी नहीं डरते, हम आपके सेवक हैं, हम आपकी आज्ञा का विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि हमें कुछ समय और जीवित रह जाएं तो आपका बहुत कार्य कर सकते हैं। चाकर रहे हैं उरज कियो न जाए नेक पे कछु दिन उबरते तो घने काज करते। कह रहे हैं आपको और अधिक सेवा कर सकते हैं, शिवाजी के विपरीत युद्ध करने का मतलब हमारा विनाश है। ये औरंगजेब के सैनिक औरंगजेब को नसीहत दे रहे हैं जो शिवाजी इतने पराक्रमी हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, दक्षिण में उनको परास्त करना बहुत कठिन काम है। हम आपके आदेश की अनुपालना में अपने जीवन को दांव पे लगा देंगे, लेकिन अभी कुछ दिन अगर आप उन पे आक्रमण नहीं करें तो आपके लिए भला होगा। ये औरंगजेब के सैनिक औरंगजेब को सलाह दे रहे हैं कि शिवाजी की पराक्रम के आगे डट पाना अभी बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। अगला पद है साज तुरंग सेन रंग में उमंग धारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहत नगारन के नदी नद मद गैबरन केरलत हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उलसत हैं। तारा तरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारावार यूं हलत हैं। इसमें कवि चतुरंग का आशय है, चारों अंगों वाली सेना। रंग मतलब हुआ उत्साह जोश उमंग उल्लास से आशय है। जंग मतलब युद्ध। भनत मतलब कहता है। बिहद मतलब अत्यधिक तीव्र। गैबरन हाथियों की। शैल कहते हैं पहाड़ को। उलसत है मतलब उखड़ते हैं। तरणी अर्थात सूर्य। धारा कहते हैं थाल को। पारावार कहते हैं समुद्र को।
इसमें कवि ने शिवाजी की विजय यात्रा एवं सेना की विशालता का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। इसमें कवि कह रहे हैं, साजी चतुरंग सेन रंग में उमंग धारी, अंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। कहते हैं कि जब शिवाजी चतुरंगिनी सेना को सजाकर तथा स्वयं अपने घोड़े पर चढ़कर बड़े उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने चल पड़ते हैं, तो उस समय उनकी अनोखी शोभा होती है। भूषण भनत नाद बिहग नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनके नगारों की ध्वनि आवाज चारों ओर गुंजायमान है और हाथियों की मदधारा से बड़े बड़े नदी नाले बन जाते हैं। भूषण भनत नद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के ललत है। नदी नाले सब हाथियों के मदधारा से बड़े बड़े नदी बन जाते हैं, अर्थात उनकी सेना में हजारों हाथी हैं, जिनके गंडस्थल से बहने वाली मदधारा बड़ी बड़ी नदियों और नालों का आकार धारण कर लेते हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उलसत हैं। उनकी सेना के प्रस्थान करने से बहुत ही भीड़ बढ़ जाती है। सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए चलते हैं और उनमें बहुत सी खलबली मच जाती है और गली गली में उनकी सेना का शब्द गूंजता रहता है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गैल कहते हैं रास्ते को, गजन की ठैल पैल सैल उलसत, हाथियों के झुंड से पर्वत ही उखड़ जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं, इसकी कल्पना की गई है। कवि के द्वारा इसमें अतिशयोक्त का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत, जिमी धारा पर पारा पारावार यूं हलत है। कह रहे हैं, और सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है, धूल के कारण सूर्य इतना धूमिल पड़ जाता है कि ये छोटे तारे सदृश दिखाई देता है, और समुद्र उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है, जिससे सभी ओर धूल कण चमकते रहते हैं। अर्थात सेना के चलने से सारे आकाश धूल से छा गए हैं, धूल मंडित हो गए हैं, धरती पर खलबली मच जाती है गई है, और समुद्र थाली पर रखे हुए पानी की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। इसमें कवि भूषण ने अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग किया है और शिवाजी की वीरता का, उनके पराक्रम का, उनकी ओजस्वीता का वर्णन किया गया है। और कवि का पद मैत्री और नाद सौंदर्य देखने योग्य है और ये भी मनोहर कवित्व छंद में रचित है, भाषा ब्रज है।